कभी सोचा है कि पाँव जिगर का हाल बता सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। हमारा जिस्म अजीब तरह से जुड़ा हुआ है। अक्सर जिस्म के एक हिस्से की तकलीफ किसी दूसरे हिस्से में नजर आ जाती है। तो आज हम इसी दिलचस्प कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि पाँव जिगर की सेहत के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मालूमाती है, इसको मेडिकल एडवाइस मत समझिएगा। अगर सेहत का कोई भी मसला हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है। यूं समझ लें कि पाँव हमारे जिस्म का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल से सबसे दूर हैं, बिल्कुल सर्कुलेशन सिस्टम के आखिरी कोने पर। तो अगर ब्लड फ्लो में जरा सी भी कमी आती है ना, तो इसके असरात सबसे पहले पाँव पर ही दिखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले पाँव और जिगर का कनेक्शन देखेंगे, फिर उन ज़ाहिरी निशानियों को समझेंगे जो नज़र आ सकती हैं। इसके बाद बात होगी उन सेंसेशंस, फंगस और यहाँ तक के बू की जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि जिगर कमज़ोर होता क्यों है, और आखिर में जिगर को सेहतमंद रखने वाली डाइट पर भी बात होगी। देखें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचें कि दिल एक पंप है जो पूरे जिस्म में खून सप्लाई कर रहा है, और पाँव वो इस पाइपलाइन का सबसे आखिरी सिरा है। अब अगर पंप में कोई मसला हो, यानी सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाए, तो पानी सबसे दूर वाले नल तक ठीक से नहीं पहुंचता। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल इसी तरह खून की गर्दिश में कोई भी कमी सबसे पहले पाँव में ही फील होती है। ओके, तो अब बात करते हैं उन निशानियों की जिन्हें बाआसानी देखा जा सकता है। ये विजुअल क्लूज जिगर की कंडीशन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। तो पहली चीज जो नोटिस की जा सकती है वो है छोटे छोटे सुर्ख और ब्राउन कलर के स्पॉट्स। ये अक्सर टांगों के निचले हिस्से और पांव पर नजर आते हैं। कभी कभी इनमें हल्की सी चमक भी होती है। असल में ये इस बात का इशारा है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, और इसकी एक अहम वजह जिगर का कोई मसला हो सकता है। इन्हें स्पाइडर नीवस कहते हैं, या आम लफ्जों में मकड़ी के जाले जैसी रगें। होता क्या है कि जब जिगर ठीक से काम नहीं करता तो वो जिस्म से एक्स्ट्रा हार्मोन्स, खासतौर पर एस्ट्रोजन को फिल्टर नहीं कर पाता। तो जब जिस्म में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है ना, तो खून की छोटी छोटी नालियां फैल जाती हैं और स्किन पर बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगती हैं। अच्छा, अगली निशानी है फटी हुई एड़ियां। और सुनिए, यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, बल्कि ये जिस्म के अंदर किसी और मसले की तरफ इशारा हो सकती हैं। और यहाँ बात काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, फटी हुई एड़ियाँ सिर्फ ड्राई स्किन की निशानी नहीं है। अक्सर ये जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन की कमी का इशारा होती हैं, खासकर विटामिन B3 और ओमेगा 3 की कमी का। तो इसका जिगर से क्या लेना देना? जिगर एक बहुत ज़रूरी लिक्विड बनाता है जिसे बाइल या सफरा कहते हैं। यह हमारे खाने से फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे A और E को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो अगर जिगर ठीक से बाइल नहीं बना रहा तो स्किन तक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे ही नहीं, और नतीजा क्या होगा? फटी हुई एड़ियाँ। ओके, तो अभी तक हमने उन चीज़ों की बात की जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन जिगर के मसाइल सिर्फ दिखते नहीं बल्कि महसूस भी होते हैं, और कभी कभी तो इनकी स्मेल भी आती है। चलिए अब इन पर नज़र डालते हैं। अगर पाँव के तलवों में अचानक से खारिश होने लगे या दर्द और गर्मी फील हो तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब जिगर ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाता तो खून में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और यही स्किन में खारिश की वजह बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाँव में गर्मी या दर्द इस बात का इशारा हो सकता है कि जिगर में इन्फ्लेमेशन है और वो बेचारा ओवरवर्क कर रहा है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर टांग के निचले हिस्से की स्किन को उंगली से दबाया जाए तो वहां एक घड़ा बन जाता है जो फौरन वापस नहीं आता। इसे कहते हैं पिटिंग एडिमा, और ये जिगर की खराबी की एक, कह लें कि टेक्स्ट बुक निशानी है। सीधा सा मतलब है कि जिगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, और इस वजह से जिस्म में फ्लूइड यानी पानी जमा हो रहा है। ये एक बहुत ही क्लियर साइन है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे पाँव से लगातार आने वाली बुरी बू, नाखूनों में फंगस का लग जाना या नाखूनों का रंग सफ़ेद पड़ जाना। ये सब भी जिगर की खराबी से लिंक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब जिगर टॉक्सिन साफ नहीं करता तो वो पसीने के जरिए स्किन से निकलते हैं और इससे बदबू पैदा होती है। इसी तरह कमज़ोर जिगर इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है, जिससे फंगस जैसी चीज़ों को पनपने का मौका मिल जाता है। तो ठीक है, हमने निशानियां तो देख लीं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिगर कमज़ोर होता ही क्यों है? चलिए अब उन आम वजूहात को देखते हैं जो हमारे जिगर पर स्ट्रेस डालती हैं। देखिए, जिगर पर बोझ डालने वाली कई चीज़ें होती हैं।
कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड और ख़ास तौर पर कच्ची सब्जियों का ना खाना। अल्कोहल तो सब जानते ही हैं कि जिगर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी वक्त के साथ साथ जिगर और गुर्दों पर नाइट्रोजन वेस्ट का बोझ डाल सकता है। ये सब चीज़ें मिलकर धीरे धीरे जिगर को थका देती हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अब किया क्या जाए। तो अच्छी खबर यह है कि सिर्फ अपनी डाइट में कुछ सिंपल चेंजेस लाकर जिगर की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जिगर की सेहत के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। उन चीज़ों को कम करें जो उस पर स्ट्रेस डालती हैं, जैसे कि चीनी, अल्कोहल और हर किस्म का प्रोसेस्ड खाना, और उन चीज़ों को बढ़ाएं जो उसकी मदद करती हैं, जैसे कि ढेर सारी सब्जियां, खास तौर पर कच्ची। हाँ, अगर जिगर पहले से कमज़ोर है तो प्रोटीन थोड़ा कम करना बेहतर है। इसके साथ साथ एक हेल्दी कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये जिगर को आराम देने और रिकवर करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये कोट पूरी बात का खुलासा है कि अगर जिगर या गुर्दों में पहले से कोई मसला है तो सबसे ज़रूरी डाइटरी चेंज ये है कि प्रोटीन कम किया जाए और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। यही इन अहम ऑर्गन्स को आराम देने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे पाँव हमारे जिगर की सेहत का आईना हो सकते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारा जिस्म लगातार हमसे बात कर रहा होता है। असल सवाल तो ये है कि क्या हम उसकी बात सुन रहे हैं? अपने जिस्म के इन छोटे छोटे इशारों को समझना और उन पर ध्यान देना, यही एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है।